पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो विभिन्न कोणों के युग्म बनते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके द्वारा बनने वाले कोणों के संबंधों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि समांतर रेखाएं परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आपको यह भी याद होना चाहिए कि आपके नोटबुक पर बनी रेखाएं भी समांतर होती हैं क्योंकि वे कभी आपस में मिलती नहीं हैं। समांतर रेखाओं और उस पर एक तिर्यक रेखा से बने कोणों के बीच संबंध को समझने के लिए हम अपनी नोटबुक का उपयोग करेंगे। अपनी नोटबुक के एक पेज पर बनी रेखाओं में से किन्हीं दो रेखाओं के अनुदिश दो मोटी रेखाएं खींचिए। अब इन दोनों रेखाओं को काटती हुई एक तिर्यक रेखा खींचिए। कोणों के नाम 1, 2, 3, 4 आदि रख दीजिए। एक चांद की सहायता से कोण 1 और कोण 6 को मापिए। आपने क्या देखा? आपने देखा कि कोण 1 और कोण 6 बराबर हैं। आइए अब कोण 2 और कोण 5 को मापते हैं। हम फिर से देखते हैं कि कोण 2 और कोण 5 भी बराबर हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 8 के और कोण 4 बराबर है कोण 7 के। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इससे हमें प्राप्त होता है कि कोण 1 बराबर है कोण 6 के, कोण 2 बराबर है कोण 5 के, कोण 3 बराबर है कोण 8 के, कोण 4 बराबर है कोण 7 के। हम इसे एक अभिगृहित के रूप में लिख सकते हैं। अभिगृहित 6.3 यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसे संगत कोण अभिगृहित भी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे क्या इसका विपरीत भी सत्य होगा? यदि दो संगत कोण बराबर है तो क्या दोनों रेखाएं समांतर होंगी? आइए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए आपके पास स्केल, नोटबुक और प्रोटेक्टर का उपयोग कीजिए। एक सीधी रेखा खींचिए, उस पर दो बिंदु लीजिए। किसी एक कोण पर दोनों बिंदुओं से होते हुए दो रेखाएं खींचिए। अब दोनों रेखाओं को दोनों दिशाओं में बढ़ाइए। क्या आपने कुछ देखा? ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों रेखाएं समांतर है। हमने अभी देखा है कि जब दो संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे एक अभिगृहित के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं जो कि अभिगृहित 6.3 का विलोम है। अभिगृहित 6.4 यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उसे एक बार दोहरा लें। हमने अभिगृहित 6.3 पढ़ा जिसके अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। हमने अभिगृहित 6.4 के बारे में पढ़ा। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं।